एक विशाल चट्टान के भीतर छिपी हैं ऐसी कलाकृतियां जिन्होंने हजारों वर्षों बाद भी पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन गुफाओं को पहाड़ काटकर बनाया गया था, जहां वास्तुकला, विज्ञान और कला एक साथ दिखाई देते हैं। प्राचीन कारीगरों ने बिना आधुनिक मशीनों के योजना, गणना और अनुभव से विशाल संरचनाएं तैयार की। इन दीवारों पर बने चित्र केवल सजावट नहीं, बल्कि उस समय के समाज और संस्कृति की कहानियां हैं। कलाकारों ने प्राकृतिक रंगों और विशेष तकनीकों से ऐसी पेंटिंग बनाई जो सदियों बाद भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हर स्तंभ और हर आकार के पीछे एक सोच थी, जिसने पत्थर को एक संतुलित स्थापत्य में बदल दिया। अजंता का इतिहास कई शताब्दियों में फैला है, जहां अलग-अलग समय में नई गुफाएं और कलाकृतियां जुड़ती गईं। आज अजंता गुफाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। आज भी शोधकर्ता समझने की कोशिश करते हैं कि उस युग के कलाकारों ने इतनी जटिल कला कैसे बनाई। अजंता हमें दिखाती है कि तकनीक केवल मशीनों से नहीं, बल्कि ज्ञान और कल्पना से भी बनती है। इन हजारों साल पुरानी धरोहरों को सुरक्षित रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। अभी जो आपने डॉक्यूमेंट्री देखी, इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री को वॉक स्टाइल डॉक्यूमेंट्री कहा जाता है। पहली बार देखने पर आपको लगा होगा कि इसे कोई प्रोफेशनल टीम ने बनाया है, लेकिन यह वीडियो पूरी एआई की मदद से बनाई गई है। इसे बनाने के लिए मैंने अलग अलग प्रॉम्प्ट भी नहीं ढूंढे और घंटों तक रिसर्च भी नहीं की। आज के समय एआई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज वीडियो यूट्यूब की सबसे तेजी से ग्रोथ होने वाले वीडियो में से एक निश है और इस तरीके की वॉक स्टाइल डॉक्यूमेंट्रीज वीडियोज यूट्यूब पर बहुत कम लोग बना रहे हैं। इस तरीके के वीडियोज में कॉम्पिटिशन बहुत कम है, लेकिन ऑडियंस इंटरेस्ट और वॉच टाइम दोनों ही बहुत ज्यादा है। आप जरा इस चैनल को देखो, इसने सिर्फ कुछ ही वीडियोस अपलोड करके हजारों सब्सक्राइबर और मिलियंस ऑफ व्यूज हासिल कर लिए हैं। इस टाइप का कंटेंट एजुकेशन कैटेगरीज में आता है और 100% मोनेटाइज होता है। इस तरीके की वीडियोस सिर्फ वायरल नहीं होती, बल्कि महीनों तक लगातार व्यूज जनरेट करती रहती है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मास्टर प्रॉम्प्ट दूंगा जिसकी मदद से आप हिस्टोरिकल ही नहीं, किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बना सकते हो, जैसे कि बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्री, टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट्री, स्पेस डॉक्यूमेंट्री, फाइनेंस डॉक्यूमेंट्री, यानी लगभग किसी भी प्रकार की डॉक्यूमेंट्रीज आप बना सकते हो। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना और एक भी स्टेप मिस मत करना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टेप नंबर 1, मास्टर प्रॉम्प्ट। सबसे पहले आपको हमारे मास्टर प्रॉम्प्ट की जरूरत होगी। इस मास्टर प्रॉम्प्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मास्टर प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना। अब यहाँ पर आपको पूरा मास्टर प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा मास्टर प्रॉम्प्ट सिलेक्ट करना है और इसे कॉपी कर लेना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, प्रॉम्प्ट का कोई भी हिस्सा कट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मास्टर प्रॉम्प्ट के अंदर स्टोरी जनरेशन, सीन्स ब्रेकडाउन, इमेज प्रॉम्प्ट्स, वीडियो प्रॉम्प्ट्स, रेफरेंस स्टाइल, एडिटिंग इंस्ट्रक्शन, ये सभी चीजें पहले से ही ऐड किए हैं। इसके लिए हमें प्रॉम्प्ट को ऊपर से लेकर नीचे तक प्रॉपर कॉपी कर लेंगे। प्रॉम्प्ट कॉपी करने के बाद आपको एक न्यू टैब ओपन करना है। अब यहाँ पर चैट जीपीटी ओपन कर लेना है। चाहे तो आप क्लाउड या जेमिनाई का और किसी एडवांस एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन इस ट्यूटोरियल में मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने वाला हूँ। अब नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद जो मास्टर प्रॉम्प्ट हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर पेस्ट करना है। प्रॉम्प्ट पेस्ट करने के बाद आपको इस प्रॉम्प्ट में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है। जिस तरह से प्रॉम्प्ट आपको दिया गया है उसी तरह से पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है एंड सेंड बटन पर क्लिक कर दो। प्रॉम्प्ट सेंड करने के बाद चैट जीपीटी आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा। आपको किस प्रकार की डॉक्यूमेंट्री चाहिए और किस टॉपिक पर चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, आपको कितनी ड्यूरेशन की वीडियो चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, आपको किस एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो चाहिए। यहाँ पर 9:16 का मतलब होता है वर्टिकल वीडियो, जिसे आप इंस्टाग्राम रील या यूट्यूब शॉर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, और 16:9 का मतलब होता है यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो। अब आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही मैसेज में देना है। जैसे कि मैं हिस्टोरिकल वीडियोस पर डॉक्यूमेंट्री तैयार करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री लिख दूंगा। आपने वीडियो की शुरुआत में जो रिजल्ट वाला वीडियो देखा था, हम उसी प्रकार की हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री तैयार करने वाले हैं। लेकिन अगर आपको किसी दूसरे टॉपिक पर डॉक्यूमेंट्री बनानी है, जैसे कि टेक्नोलॉजी डॉक्यूमेंट्री, बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंट्री, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्री, बिजनेस डॉक्यूमेंट्री, मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री, तो आप उसी प्रकार की डॉक्यूमेंट्री भी बना सकते हो। इसके बाद चैट में आपको बताना है कि आप किस टाइप की डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो। मैं यहाँ पर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद आपको वीडियो की ड्यूरेशन लिखनी है। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको प्रोसेस दिखाने के लिए यहाँ पर 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाने वाला हूँ। आप चाहे तो 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स या अपने हिसाब से कितनी भी लंबी वीडियो बनानी हो उतनी ड्यूरेशन लिख सकते हो। इसके बाद आपको वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो डालना है। सभी डिटेल डालने के बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद चैट जीपीटी आपको आपकी डॉक्यूमेंट्री का एग्जैक्ट टॉपिक पूछेगा। यहाँ पर आपको वो टॉपिक लिख देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा टॉपिक डाल दिया है। अगर आपके पास कोई टॉपिक नहीं है तो आप चैट जीपीटी को बोल
बोलकर टॉपिक जनरेट करवा सकते हो। उदाहरण के लिए ताजमहल का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, पिरामिड आखिर किसने बनाया, टाइटैनिक कैसे डूबी, किसी हिस्टोरिकल घटना की पूरी कहानी। ChatGPT आपको इसी तरह से कोई इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री टॉपिक जनरेट करके देगा। मैं यहाँ पर इस टॉपिक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद ChatGPT आपको पूछेगा कि आपके टारगेट ऑडियंस कौन सी है। अगर आपकी वीडियो हर प्रकार के ऑडियंस के लिए है तो आप यहाँ पर ऑल लिख सकते हो। मेरी डॉक्यूमेंट्री सभी ऑडियंस के लिए है तो मैं यहाँ पर ऑल डाल रहा हूँ। इसके बाद ChatGPT आपको पूछेगा कि आपकी डॉक्यूमेंट्री किस लैंग्वेज में बनानी है। आप यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, हिंदी, इंग्लिश। मैं यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए जो लैंग्वेज चाहिए वो डाल दूंगा। इसके बाद ChatGPT आपको डॉक्यूमेंट्री का टोन पूछेगा। आप अपने हिसाब से कोई भी टोन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि सीरियस, इमोशनल, एजुकेशन, मिस्टीरियस, सिनेमैटिक, सस्पेंस, इंफॉर्मेटिव। अगर आपके वीडियो में सभी प्रकार के टोन चाहिए तो आप यहाँ पर ऑल लिख सकते हो। अब सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। स्टेप नंबर 2, स्क्रिप्ट एंड सीन ब्रेकडाउन। सभी क्वेश्चन का आंसर देने के बाद ChatGPT आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट जनरेट करना शुरू कर देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि ChatGPT ने हमारी पूरी स्टोरी को अलग अलग सीन में डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। हमारा वीडियो 2 मिनट का है और हर सीन लगभग 10 सेकंड का रखा गया है, इसलिए हमें टोटल लगभग 12 सीन मिले हैं। आप अपनी वीडियो की लेंथ के हिसाब से सीन काउंट या कम ज्यादा कर सकते हो। नॉर्मली 1 मिनट की वीडियो के लिए लगभग 6 से 7 सीन रखने से वीडियो की स्पेसिंग अच्छी रहती है। यानी 1 मिनट की वीडियो के लिए लगभग 6 से 7 सीन, 2 मिनट की वीडियो के लिए लगभग 12 से 14 सीन, 5 मिनट की वीडियो के लिए लगभग 30 से 35 सीन और 10 मिनट की वीडियो के लिए 60 सीन्स। अब यहाँ पर सीन नंबर 1 के साथ उसका पूरा नरेशन लिखा हुआ है। उसके बाद सीन नंबर 2 का नरेशन दिया गया है, फिर सीन नंबर 3 का नरेशन है और इसी तरह से हमारी पूरी डॉक्यूमेंट्री स्टोरी सीन बाय सीन जनरेट हो गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको खुद से स्टोरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको खुद से कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन सा सीन पहले आएगा और कौन सा सीन बाद में आएगा। ChatGPT आपकी पूरी स्टोरी को प्रॉपर सीक्वेंस में डिवाइड कर देगा। स्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद ChatGPT आपको पूछेगा कि क्या आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जनरेट करवाना है। यहाँ पर आपको यस या नेक्स्ट लिखकर सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद ChatGPT आपको पूरी डॉक्यूमेंट्री का स्टेप बाय स्टेप वर्कफ्लो देना शुरू कर देगा। इसमें आपको कंप्लीट सीन ब्रेकडाउन मिलेगा, मास्टर विजुअल प्रॉम्प्ट मिलेगा, मास्टर रेफरेंस स्टाइल मिलेगा, सीन वाइज इमेज प्रॉम्प्ट मिलेगा, गूगल फ्लो के लिए वीडियो प्रॉम्प्ट मिलेगा, कैमरा मूवमेंट इंस्ट्रक्शन मिलेगा, एडिटिंग इंस्ट्रक्शन मिलेंगे। सब कुछ एक मास्टर प्रॉम्प्ट की मदद से मिल जाएगा। स्टेप नंबर 3, जनरेट मास्टर विजुअल स्टाइल इमेज प्रॉम्प्ट एंड वीडियोस प्रॉम्प्ट। अब ChatGPT सबसे पहले आपको एक मास्टर विजुअल स्टाइल प्रॉम्प्ट देगा। यह मास्टर विजुअल प्रॉम्प्ट आपको सभी इमेजेस में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होगा। इसके बाद ChatGPT आपको सीन वाइज गूगल फ्लो के लिए इमेजेस प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। फिर आपको हर सीन के लिए अलग अलग वीडियोस प्रॉम्प्ट मिलेंगे। यानी आपको एक मास्टर प्रॉम्प्ट से डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट, सीन ब्रेकडाउन, मास्टर विजुअल स्टाइल, इमेजेस प्रॉम्प्ट, वीडियोस प्रॉम्प्ट एंड एडिटिंग वर्कफ्लो सभी चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ पर देख सकते हो कि हमारा मास्टर विजुअल प्रॉम्प्ट और सभी सीन वाइज इमेजेस प्रॉम्प्ट जनरेट होकर तैयार हो गए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ऊपर आपको एक मास्टर विजुअल स्टाइल प्रॉम्प्ट मिल जाएगा। इस मास्टर विजुअल स्टाइल को आपको हर सीन के इमेजेस प्रॉम्प्ट के साथ ऐड करना है। इस मास्टर प्रॉम्प्ट की वजह से आपकी सभी इमेजेस एक जैसी लगेगी। अगर आपने मास्टर स्टाइल को सीन प्रॉम्प्ट्स के साथ ऐड नहीं किया तो हो सकता है कि पहला इमेज सिनेमैटिक बने, दूसरा इमेज कार्टून जैसा बने और तीसरा इमेज का कलर टोन पूरी तरीके से अलग हो जाए। इससे आपकी डॉक्यूमेंट्री में कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होगी। इसलिए हर सीन का इमेज जनरेट करते समय पहले मास्टर विजुअल स्टाइल प्रॉम्प्ट पेश करना है और उसके ठीक नीचे आपको इमेज प्रॉम्प्ट पेश करना है। अब ChatGPT हमें वीडियोस प्रॉम्प्ट जनरेट करने के लिए पूछ रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ यस लिखकर सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। अब ChatGPT गूगल फ्लो के लिए हर सीन का डिटेल वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करेगा। अगर आपके वीडियोस प्रॉम्प्ट बहुत ज्यादा है और ChatGPT सभी प्रॉम्प्ट एक साथ जनरेट नहीं करता तो आप बार बार यस या नेक्स्ट लिखकर बाकी सभी प्रॉम्प्ट जनरेट कर लेना है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारे वीडियोस प्रॉम्प्ट जनरेट होना शुरू हो गए हैं। हर वीडियोस प्रॉम्प्ट के अंदर बताया गया है कैमरा किस डायरेक्शन में मूव करेगा, सीन में कौन सा एक्शन होगा, इन्वायरमेंट कैसा दिखाई देगा, लाइटिंग कैसी होगी, मेन फ्रेम का सब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा, बैकग्राउंड में क्या दिखाई देगा, कैमरा स्लो होगा या फास्ट होगा, सीन का मूड क्या रहेगा, वीडियोस का ओवरऑल विजुअल स्टाइल कैसा होगा। इन सभी डिटेल की वजह से गूगल फ्लो को समझ में आसानी होगा कि हमें किस तरह का वीडियो सीन चाहिए। अब आप देख सकते हो कि हमारे सभी सीन्स के वीडियोस प्रॉम्प्ट जनरेट होकर तैयार हो चुके हैं। स्टेप नंबर 4, गूगल फ्लो से रेफरेंस इमेज जनरेट करना। इसके लिए आपको गूगल फ्लो ओपन कर लेना है। गूगल फ्लो ओपन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है, इस समय हमें वीडियो जनरेट नहीं करनी है। सबसे पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट्री के लिए रेफरेंस इमेज जनरेट करनी है। इसके लिए आपको सेटिंग में जाकर इमेज मोड सिलेक्ट कर लेना है। बहुत से लोग यहाँ पर एक गलती करते हैं, वीडियोस मॉडल सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद इमेज प्रॉम्प्ट डालकर जनरेट कर देते हैं। इससे उनके
क्रेडिट वेस्ट हो सकते हैं। इसलिए जनरेट बटन पर क्लिक करने से पहले हमेशा चेक कर लेना, अगर इमेज बनानी है तो इमेज मोड सिलेक्ट होना चाहिए, अगर वीडियो बनानी है तो वीडियो मोड सिलेक्ट होना चाहिए। अब आपको सेटिंग में जाना है, एस्पेक्ट रेशियो में 16:9 रेशियो सिलेक्ट करना है एंड रिजल्ट में आपको 1 रिजल्ट सिलेक्ट करना है और नैनो बनाना प्रो आपको मॉडल सिलेक्ट रखना है। अब चैट जीपीटी पर वापस आना है, सबसे पहले मास्टर विजुअल स्टाइल को पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और गूगल फ्लो में आकर इस प्रॉम्प्ट बॉक्स के अंदर पेस्ट कर देना है। इसके बाद फिर से चैट जीपीटी में वापस जाना है। अब सीन नंबर 1 का पूरा इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। गूगल फ्लो में आकर मास्टर विजुअल स्टाइल के ठीक नीचे सीन नंबर 1 का इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यानी प्रॉम्प्ट बॉक्स में पहले मास्टर विजुअल स्टाइल होना चाहिए और उसके ठीक नीचे सीन नंबर 1 का इमेज प्रॉम्प्ट होना चाहिए। उसके बाद जनरेट बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ ही समय के अंदर गूगल फ्लो आपको सीन नंबर 1 का इमेज जनरेट करके देगा। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा सीन नंबर 1 का रिजल्ट कितने अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। इमेज की लाइटिंग, कलर टोन और डॉक्यूमेंट्री स्टाइल बिल्कुल प्रोफेशनल दिखाई दे रहा है। अब हमें सीन नंबर 2 की इमेज जनरेट करनी है, इसलिए फिर से चैट जीपीटी में जाना है, मास्टर विजुअल प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है, गूगल फ्लो में आकर इस मास्टर प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। इसके बाद फिर से चैट जीपीटी में जाना है और सीन नंबर 2 का इमेज प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी करना है। अब गूगल फ्लो में वापस आकर मास्टर विजुअल प्रॉम्प्ट के नीचे सीन नंबर 2 का प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है। इसके बाद जनरेट बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ ही समय के अंदर गूगल फ्लो आपको सीन नंबर 2 की इमेज भी जनरेट करके देगा। यही सेम प्रोसेस आपको बाकी सभी सीन्स के लिए रिपीट करनी है। सीन नंबर 3, सीन नंबर 4, आपके जितने भी सीन्स है, मतलब जितने भी इमेजेस आपके हैं, वो आपको यही सेम स्टेप फॉलो करके जनरेट कर लेना है। अगर मैंने आपको एक एक करके सभी इमेजेस जनरेट करके दिखाई तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं बाकी सभी सीन्स की इमेजेस को इसी प्रोसेस से जनरेट कर लेता हूँ। आपको भी इस प्रोसेस को फॉलो करके अपनी सभी रेफरेंस इमेज जनरेट कर लेनी है। यह प्रोसेस आपको थोड़ा रिपीटेड लग सकता है, लेकिन अच्छे और कंसिस्टेंसी रिजल्ट के लिए रेफरेंस इमेज जनरेट करनी बहुत जरूरी है। बहुत से लोग रेफरेंस इमेज बिना बनाए डायरेक्टली वीडियो जनरेट कर देते हैं। इसके बाद उनका जनरेट किया हुआ वीडियो प्रॉपरली मैच नहीं करता। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि पहले कभी भी रेफरेंस इमेज जनरेट करनी है, उसके बाद ही उस रेफरेंस इमेज की मदद से वीडियो क्लिप जनरेट करनी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे 12 रेफरेंस इमेज जनरेट होकर तैयार हो चुकी है। सभी इमेज का कलर टोन लगभग सेम है, सभी इमेज की लाइटिंग लगभग सेम है, सभी इमेज में डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मेंटेन हो रही है। हर इमेज हमारी स्टोरी के अलग अलग सीन्स में प्रॉपरली मैच हो रही है और पूरी डॉक्यूमेंट्री का विजुअल फ्लो कंसिस्टेंसी दिखाई दे रहा है। अब हमें इन रेफरेंस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है। स्टेप नंबर 5, इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना। अब हमें चैट जीपीटी में वापस आना है और यहाँ पर आपको वीडियो जनरेशन प्रॉम्प्ट वाले पार्ट में जाना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले सीन नंबर 1 का पूरा वीडियो प्रॉम्प्ट कॉपी करना है। अब गूगल फ्लो ओपन करना है। इस बार हमें इमेज जनरेट नहीं करनी है, इस बार हमें रेफरेंस इमेज को वीडियो में कन्वर्ट करना है। इसलिए मोड को इमेज मोड से चेंज करके वीडियो मोड पर सिलेक्ट कर देना है। अब आपको सेटिंग में एस्पेक्ट रेशियो 16:9 रखना है और ड्यूरेशन में आपको लगभग 10 सेकंड रखना है। मेरे अकाउंट में जो वीडियो मॉडल अवेलेबल है, मैं यहाँ पर उसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपके अकाउंट में वीडियो मॉडल का नाम थोड़ा अलग दिखाई दे सकता है, इसलिए आपको अकाउंट में जो बेस्ट वीडियो मॉडल अवेलेबल है, आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। क्रेडिट बचाने के लिए शुरुआत में हम सिर्फ एक ही रिजल्ट जनरेट करेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर सिर्फ 1x ही सिलेक्ट रखना है। इसके बाद आपको जो सीन नंबर 1 की इमेज है, उस पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करना है। देन आपको ऐड टू प्रॉम्प्ट पर क्लिक कर देना है, नहीं तो आप यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। देन आपको वीडियो प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड सेंड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना है, सीन नंबर 1 के वीडियोस प्रॉम्प्ट को सीन नंबर 1 के रेफरेंस इमेज में ही ऐड करना है। अगर आपने गलत सीन की इमेज ऐड कर दी तो जनरेटेड वीडियो आपकी स्टोरी में मैच नहीं करेगा। कुछ ही समय के बाद आपका सीन नंबर 1 का वीडियो जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी स्टैटिक इमेज एक प्रॉपर वीडियो में कन्वर्ट हो चुकी है, वो भी एकदम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री में। मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। एक विशाल चट्टान के भीतर छिपी हैं ऐसी कलाकृतियां जिन्होंने हजारों वर्षों बाद भी पूरी आप देख सकते हो हमें कितने अच्छे से रिजल्ट मिला है। कैमरा मूवमेंट स्मूथ है, सीन्स में प्रॉपर मोशन दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्री स्टाइल मेंटेन हो रही है, इसके साथ वॉइस, साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक भी ऐड होकर मिला है। अब हमें सीन नंबर 2 का वीडियो जनरेट करना है, इसलिए फिर से चैट जीपीटी में जाना है। सीन नंबर 2 का वीडियो प्रॉम्प्ट पूरा कॉपी करना है। अब गूगल फ्लो में वापस आना है। सीन नंबर 2 का रेफरेंस इमेज पर 3 डॉट पर क्लिक करके ऐड टू प्रॉम्प्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इमेज सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट बॉक्स में वीडियो प्रॉम्प्ट यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड जनरेट बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ ही समय के अंदर आपका दूसरा सीन भी जनरेट होकर तैयार हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर सीन प्ले करके दिखाता हूँ। इन गुफाओं को पहाड़ काट कर बनाया गया था, जहां वास्तुकला,
विज्ञान और कला। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, पहले सीन में जो हमारा वॉइस था वो दूसरे सीन में भी लगभग सेम ही है। इसका मतलब हमारा मास्टर वर्कफ्लो और कंसिस्टेंसी सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। विजुअल स्टाइल भी सेम है, लाइटिंग भी सेम है, कैमरा क्वालिटी भी सिमिलर रखी है और दोनों सीन्स एक ही डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा दिखाई दे रहे हैं। अब आपको सेम यही स्टेप फॉलो करना है और बाकी के जितने भी आपके सीन्स है वो आपको वीडियो में कन्वर्ट कर लेना है। मैं बाकी सीन्स को इसी प्रोसेस को फॉलो करके वीडियो जनरेट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने अपने डॉक्यूमेंट्री के सभी सीन जनरेट कर लिए हैं। सभी सीन एकदम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्री जैसे दिखाई दे रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी लाइटिंग, कलर टोन, वॉइस और विजुअल स्टाइल में काफी अच्छी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो रही है। इसके बाद आपके जितने भी सीन्स है उसके 3 डॉट पर क्लिक करके डाउनलोड पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको वीडियो को 1080p मतलब अपस्केल करके डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने कम रिजोल्यूशन में डाउनलोड किया तो आपकी क्वालिटी कम दिखाई दे सकती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है आपको अपस्केल करके ही पूरे वीडियो डाउनलोड कर लेना है। सभी सीन डाउनलोड होने के बाद आपको उस सीन को प्रॉपरली नंबरिंग दे देना है, जैसे कि सीन नंबर 1, सीन नंबर 2, सीन नंबर 3। इससे एडिटिंग करते समय आपको तुरंत पता चल जाएगा कि कौन सा सीन पहले आएगा और कौन सा सीन बाद में आएगा। इसलिए सभी फाइल्स को डाउनलोड करते समय प्रॉपर नंबरिंग दे देना। स्टेप नंबर 6, फाइनल वीडियो एडिटिंग। अब हम अपनी डॉक्यूमेंट्री की फाइनल वीडियो एडिटिंग करेंगे। इस ट्यूटोरियल में मैं कैपकट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप मोबाइल पर कैपकट, वीएन, इनशॉट, काइनमास्टर या किसी दूसरे वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सभी एप्लीकेशन में बेसिक प्रोसेस सेम रहती है, इसलिए कौन से भी एडिटिंग एप्लीकेशन में आप एडिटिंग कर सकते हो। सबसे पहले कैपकट को ओपन कर लेना है। अब न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने जितने भी वीडियोस जनरेट की थी उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लेना है। अब सीन नंबर 1 को टाइमलाइन में ड्रैग करना है। उसके बाद सीन नंबर 1 के वीडियो पर क्लिक करना है। अब नीचे दिए गए ऑडियो ऑप्शन पर क्लिक करके उसका ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। ऑडियो एक्सट्रैक्ट करने के बाद वीडियो क्लिप और ऑडियो अलग अलग दिखाई देगा। अब वीडियो क्लिप को ऊपर वाली वीडियो ट्रैक पर मूव कर देना है। इसके बाद सीन नंबर 2 को भी टाइमलाइन में लेकर आना है। सीन नंबर 2 के ऑडियो पर क्लिक करके इसका भी ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर लेना है। सीन नंबर 2 के वीडियो क्लिप को नीचे वाले ट्रैक में लेकर आना है। इसके बाद सीन नंबर 2 को सीन नंबर 1 के थोड़ा आगे रखना है। अब सीन नंबर 2 के ऑडियो के लास्ट वाले पार्ट पर आपको क्लिक करना है। ऑडियो के लास्ट पार्ट की वॉल्यूम थोड़ा डाउन कर देना है। इस तरह सीन नंबर 1 के ऑडियो को भी एडजस्ट कर लेना है। जहाँ पर वॉल्यूम अचानक एंड हो रहा है वहाँ पर वॉल्यूम आपको धीरे कर देना है। इससे दोनों सीन्स का ऑडियो एक दूसरे से स्मूथली कनेक्ट होगा। अब सीन नंबर 1 के वीडियो में जो एक्स्ट्रा पार्ट है आप उसे कट कर लेना है। अगर सीन की शुरुआत में कोई रैंडम मूवमेंट या आखिर में किसी अनवांटेड मोशन है तो उसे आपको ट्रिम कर लेना है। इसी तरीके से आपको सीन नंबर 2 का एक्स्ट्रा पार्ट को भी कट कर देना है। अब दोनों क्लिप को टाइमलाइन में इसी तरह से एडजस्ट कर लेना है। पहला सीन खत्म होते ही दूसरा सीन शुरू हो जाएगा। इससे आपकी डॉक्यूमेंट्री में एक स्मूथ फ्लो क्रिएट होगा। मैं आपको यहाँ पर वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। एक विशाल चट्टान के भीतर छिपी हैं ऐसी कलाकृतियां जिन्होंने हजारों वर्षों बाद भी पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन गुफाओं को पहाड़ काट कर बनाया गया था, जहां वास्तुकला, विज्ञान और कला एक साथ दिखाई देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे दोनों सीन में एक अच्छा फ्लो बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अचानक कट नहीं हो रही है, ऑडियो भी एकदम से बंद नहीं हो रही है और दोनों सीन आपस में कनेक्ट हो रही है। अब आपके डॉक्यूमेंट्री में जितने भी सीन्स के वीडियोस है आपको यही सेम स्टेप फॉलो करना है और आपका वीडियो एडिट कर लेना है। अगर आपको ज्यादा एडवांस एडिटिंग आती है तो आप यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी लगा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शन ऐड मत कर देना। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री के लिए सिंपल और स्मूथ ट्रांजेक्शन प्रोफेशनल दिखाई देते हैं, इसलिए आपको जहाँ जरूरत है वही ट्रांजेक्शन आपको लगाना है। हर सीन के बीच में अलग अलग फैंसी ट्रांजेक्शन लगाने से डॉक्यूमेंट्री का प्रोफेशनल लुक खराब हो सकता है। इसके बाद आप वीडियो के अंदर बैकग्राउंड म्यूजिक भी ऐड करवा सकते हो। अब आप यहाँ पर आ ही गए हो तो एक लाइक इस वीडियो को कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सभी चीजें प्रॉपरली चेक करने के बाद आपको एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक कर देना है। कुछ ही समय के बाद आपकी कंप्लीट एआई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्री वीडियो एक्सपोर्ट होकर तैयार हो जाएगी। अब चलिए अपनी फाइनल वीडियो कैसी तैयार हुई है एक बार प्ले करके देखते हैं। So here is the final result। एक विशाल चट्टान के भीतर छिपी हैं ऐसी कलाकृतियां जिन्होंने हजारों वर्षों बाद भी पूरी दुनिया को चौंका दिया। इन गुफाओं को पहाड़ काट कर बनाया गया था, जहां वास्तुकला, विज्ञान और कला एक साथ दिखाई देते हैं। प्राचीन कारीगरों ने बिना आधुनिक मशीनों के योजना, गणना और अनुभव से विशाल संरचनाएं तैयार की। इन दीवारों पर बने चित्र केवल सजावट नहीं, बल्कि उस समय के समाज और संस्कृति की कहानियां हैं। कलाकारों ने प्राकृतिक रंगों और विशेष तकनीकों से ऐसी पेंटिंग बनाई जो सदियों बाद भी अपनी पहचान बनाए हुए हैं। हर स्तंभ और हर आकार के पीछे एक सोच थी, जिसने पत्थर को एक संतुलित स्थापत्य में बदल दिया। अजंता का इतिहास कई शताब्दियों में फैला है, जहां अलग अलग समय में नई गुफाएं और कलाकृतियां जुड़ती गईं।
आज अजंता गुफाएं भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक हैं और दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती हैं। आज भी शोधकर्ता समझने की कोशिश करते हैं कि उस युग के कलाकारों ने इतनी जटिल कला कैसे बनाई। अजंता हमें दिखाती है कि तकनीक केवल मशीनों से नहीं, बल्कि ज्ञान और कल्पना से भी बनती है। इन हजारों साल पुरानी धरोहरों को सुरक्षित रखना आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है। अजंता केवल गुफाएं नहीं हैं, यह मानव बुद्धि, कला और समय को चुनौती देने वाली एक अमर कहानी है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और नेक्स्ट टॉपिक आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो बनाते समय कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं ऐसे एक और वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।